दोस्तों चेक करके बताइए। आवाज़ आ रहा है आपको? कीजिए फटाफट। आ रही है आवाज़? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आकांक्षा आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म आकांक्षा आईएएस कोटा में। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं, है ना। क्लासेस का टाइम आपका 5 से 10 बजे तक का है। क्लासेस में ऐसा है कि क्या नाम से शेड्यूल ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन लाइव क्लासेस का आप ना चेक कर लिया, अगर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है कब कौन सी क्लास होनी है। हम कोशिश यही करते हैं कि रेगुलरिटी बनी रहे सारी, है ना। फिर भी आपके पास हर फैकल्टी का जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, कम्युनिटी पोस्ट जो होती है आप वहाँ भी जाके देखिए, वहाँ पर क्वेश्चन पोस्ट किए जा रहे हैं। ठीक है? तो आप ना वो जो क्विज है, क्विज के आंसर दें और अपनी नॉलेज को प्लस कीजिए, बढ़ाइए। ठीक है? तो डे बाय डे हम प्रयास कर रहे हैं आप तक अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंचाने का। आप उसका आनंद लीजिए, अपने और भी दोस्तों को बताइए, और साथ में अपन अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आज फिर मैं वापस से सिंप्लीफिकेशन में ही, तो आज सिंप्लीफिकेशन को आज अपन लास्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो, पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, कोई ना। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 -2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 अपॉन 4.2 इंटू 4.2 प्लस 2.1 4.2 इंटू 2.1 प्लस 2.1 इंटू 2.1। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये इसको ए मान लीजिए। क्या मान लोगे? ये ए का काम कर रहा है तो ये भी ए का काम कर रहा है, तो ये भी ए का काम कर रहा है, तो तीनों ए को गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा? ए क्यूब। ये बी का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, तो क्या बन जाएगा? बी का क्यूब। यानी क्या बन गया दोस्तों? ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। ठीक है, क्या बन गया? ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। अब नीचे क्या है? ये ए इंटू ए, यानी क्या बन गया? ए स्क्वायर। ये क्या है? ए इंटू बी, यानी ए बी। और ये क्या है? बी इंटू बी, यानी बी स्क्वायर। तो नीचे क्या बन रहा है? ये ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह का टर्म बन रहा है। तो दोस्तों, ऊपर वाला जो फॉर्मूला, इसको जब खोलोगे, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ये होता है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी कोशिश ये की जाती है कि नीचे वाली टर्म कट जाए। ठीक है, नीचे वाली टर्म कट जाए, यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये टर्म दोनों एक जैसी है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, आंसर आएगा ए माइनस बी। यानी कि आंसर आ जाएगा 4.2 माइनस 2.1, और आंसर आ जाएगा 2.1। 2.1 आपका आंसर होगा। सिंपल सा है। फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, फटाफट से देखिए। देखिए, ये 4.2 क्या है? ए, ये भी ए है, ये भी ए है। तीन ए को गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा। ये बी का काम कर रहा है, तो ये इसको तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? बी का क्यूब। तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है? ए का। और ये किसका काम कर रहा है? ये भी ए का। तो क्या बन जाएगा नीचे? ये बन जाएगा ए स्क्वायर, ये ए और ये बी। तो ये क्या बन जाएगा दोस्त? ये बन जाएगा ए बी। और ये बी और बी, ये बन जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है,
तो इसके नीचे अपन क्या लिख देंगे, इसके नीचे लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो कोशिश क्या होती है, इसको जहां तक है एग्जामिनर इस तरह का पैटर्न बनाता है, ये कट जाए, कट जाए तो क्या बचेगा दोस्तों, ए माइनस बी बचेगा, और ए माइनस बी का आंसर क्या हो जाएगा 4.2 माइनस 2.1, यानी 2.1 आपका आंसर होगा। अब इसको शॉर्ट ट्रिक में अगर आप देखना चाहो तो बड़ा सिंपल है, ऊपर माइनस वाला है, ऊपर माइनस वाला है तो आंसर ए माइनस बी में ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, आंसर ए माइनस बी में पूछा जाता है, फिर भी पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। देखिए अगला, अब देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, तो ये तीनों क्या हो जाएगा ए क्यूब, और ये तीनों क्या हो जाएगा बी क्यूब, और यहाँ पे क्या है प्लस, तो ये क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब नीचे देखो ये वाली टर्म बन रही है क्या, ये वाली टर्म बन रही है क्या, देखो ये क्या बन रहा है ए स्क्वायर, ये क्या बन रहा है ए बी, ये क्या बन रहा है बी स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस, देखो सेम टर्म बन रही है, बिल्कुल सेम बन रही है। तो क्या बन रहा है आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बन रहा है, तो इससे ये कैंसिल, तो आंसर क्या देना है ए प्लस बी, आंसर किस में देना है ए प्लस बी में आपको आंसर देना है। तो यानी 4.2 प्लस 2.1 आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6.3, आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा आपका 6.3 आपका आंसर हो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आंसर बताइए फटाफट मुझे, क्या आंसर आता है आपका 88, 88 भाग चिन्ह 8 इंटू के माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 6 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 5 प्लस के का स्क्वायर बराबर 1 है। ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो कुछ इस तरह से लिख लो 88 और ये के माइनस 3 तिया 9 बटा 6 छंग 36 और ये 35 प्लस के स्क्वायर बराबर कितना है 1 है। तो ये से कट गया 11 बार, तो क्या हो गया दोस्तों 11 के माइनस 9, और नीचे क्या बचेगा, इसको इसमें से घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 प्लस के स्क्वायर किसके बराबर है 1 के बराबर है। ठीक है, अब क्या करें पक्षांतरण कर लें, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, 1 से गुणा होगा तो वही आएगा, यानी 11 के माइनस 9 बराबर 1 प्लस के स्क्वायर। तो इसको इधर ले आइए, क्या हो जाएगा के स्क्वायर, इसको उधर ले जाइए, इस पूरे टर्म को इधर ले जाइए, तो क्या लिखोगे के स्क्वायर माइनस 11 के माइनस का +9, और यहाँ पे ऑलरेडी +1 है इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 11 के प्लस 10 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे लगाना है जुगाड़, यहाँ पे क्या लगाना है आपको जुगाड़, यानी दो नंबर ऐसे लो जिनको जोड़ने पर तो 10 आ जाए, गुणा करने पर तो 10 आ जाए, और जोड़ने पर कितना आ जाए दोस्तों, जोड़ने पर आ जाए 11, जोड़ने पर, जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए 11, और गुणा करने पर क्या आ जाए आपके 10 आ जाए, ऐसा कोई नंबर बताइए। 5, 5 और 2 को अगर जोड़ेंगे तो 7, या घटाएंगे तो 3 आएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारी समस्या है, यहाँ पे क्या आ रहा है 11। ठीक है, क्या आ रहा है यहाँ पे 11 आ रहा है। किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, अब यहाँ पे ऑप्शन है हमारे, अब इन ऑप्शन में से कोई एक रख लीजिए। अब एक एक तरीका बताता हूँ मैं आपको, मेरी बात समझो, कि 10 को 1 से गुणा करोगे कितना आएगा, 10 को 1 से गुणा करोगे कितना आएगा बताओ मुझे, 10 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 10 ही आएगा, और 10 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका 10 ही आएगा ना। तो यहाँ पे क्या तरीका बन रहा है हमारा, 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10 आ रहा है, और 10 में -10 में -1 घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा -11, ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा आपका k-10 और k-1, ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर है, तो ये 0 के बराबर है, तो इसको इधर ले जाओगे तो k बराबर 10, और इसको इधर ले जाओगे तो k बराबर 1, मतलब आपका आंसर यही आ जाएगा। ऑप्शन लगा के देखो, 1 और 10 यहाँ पे है,
10 कैसे बनाना है, गुणा करके आपको 10 बनाना है 11 से। कैसे बना रहा है, 11 को ऐसे तोड़ो कि 10 आ जाए। तो 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 10, और 10 प्लस 1 कितना हो गया, 11। तो ये आपका था जुगाड़। निम्नलिखित को सरल कीजिए। अब निम्नलिखित को सरल करके बताना है। बताइए क्या आंसर लेके आते हो आप। आई एम वेटिंग। बताइए फटाफट क्या आंसर लाते हो। 21 माइनस 4.9 भाग चिन्ह 7 प्लस 3.9 इंटू 0.4 प्लस 0.9। चलो फटाफट से बताइए। आई एम वेटिंग। क्या आंसर है। फटाफट से बताइए भाई, फटाफट से। देखो आंसर क्या है इसका, देखें। चलो देखते हैं। 21 माइनस, ये क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बोर्ड मास का नियम आपको पता होना चाहिए। आप बोर्ड मास का नियम पढ़ते हो। देखो, बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, ऑफ मतलब का, ऑफ मतलब का, और का को इनटू की तरह सोल्व करते हैं। डी का मतलब है डिवाइड, यानी भाग चिन्ह लेंगे यहाँ पे। मल्टीप्लिकेशन यानी इनटू लेंगे। एड यानी क्या ले लोगे आप, प्लस। और सब्सट्रैक्ट यानी क्या ले लोगे, माइनस। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। इसमें ये दोनों क्रम आगे पीछे हो सकते हैं, ये दोनों क्रम आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये जो बाकी क्रम है आगे पीछे से मतलब ये इसकी जगह जा सकता है, ये इसकी जगह जा सकता है, बस। लेकिन ये यहीं रहेंगे। ये प्लस को पहले कर लो, या फिर माइनस पहले कर लो फिर प्लस कर लो, यहाँ तक चलेगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से याद रखना है आपको। तो आपको क्या करना है, ये 4.9 है। ठीक है, तो डिवाइड लगाते हैं तो इस तरह से कर देते हैं अपन। प्लस 3.9 इंटू 0.4 और प्लस 0.9। अब देखो दोस्तों, इसका इसमें भाग लगाएंगे कितना आएगा, 7 7 49 यानी 0.7। ये आएगा, क्या जाएगा, 0.7। ये जितने भी हैं आपके दशमलव हैं यहाँ पर। आंसर जो है सब दशमलव में। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप। 39 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, पहले ये कीजिए, फिर दशमलव वाला मैटर बाद में देखेंगे। ये 39 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 गुना करना है। तो एक बेसिक सा कैलकुलेशन बताता हूँ मैं। 39 क्या है, 40 में -1 यानी 40 में एक कम है। तो 40 का 4 गुना कितना होता है, 40 का 4 गुना 160 होता है। 40 का 4 गुना 4 चौके 16, 160 हो जाएगा। 160 में अगर 40 में एक कम है, तो उधर 4 गुना करोगे तो 4 कम करेंगे अपन। तो 160 में 4 कम कितना होता है दोस्तों, 160 में 4 कम कितना होगा, 156। ठीक है, कितना हो जाएगा, 156, सीधा सीधा। तो ये 156 यानी कितना हो जाएगा, इसकी जगह अपन लिख सकते हैं 1.56। यहाँ एक दशमलव है, यहाँ एक दशमलव है। ठीक है, दोनों को जोड़ लेंगे। और ये क्या है आपका, 0.9, इसको यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है, ये 0.9 मतलब ये 90 है। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए। और क्या घटाना है आपको, इसको घटा भी सकते हो, इसको यहाँ पे माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0.7। यानी इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो रहा है। ये आप क्या कर रहे हो, 90 में से 70 घटा रहे हो, तो कितना रह जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे रह जाएगा दोस्तों, यहाँ पे रह जाएगा आपका 0.20। अब 0.20 प्लस वाला बचेगा, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.76।
1.76। तो आपको करना है क्या है, 21। अब ये जो है प्लस में आया है, किस में आया है, प्लस में आया है। 21 प्लस 1.76, तो कितना हो गया, 22.76। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों 22.76। सिंपल सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा फास्ट चलना है आपको और कुछ नहीं करना। अब देखिए ब्रैकेट्स में आपको पता होना चाहिए ब्रैकेट में किस तरह से सॉल्व किया जाता है। देखिए सबसे पहले ये छोटा वाला ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर इसके बाद ये मंझले को सॉल्व किया जाता है, फिर इसके बाद आपका ये बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। एक बार ब्रैकेट भी आता है आपका वेनिकुलम। तो सबसे पहले अगर ये आता है तो इसको सॉल्व किया जाता है, बार वाले ब्रैकेट को। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा है, सबसे छोटा ब्रैकेट है एक इस जगह है हमारे पास और एक इस जगह है। तो इस जगह वाला ब्रैकेट है, तो 13 - 7, और 7 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 और 4 हो जाएगा आपका 11। 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, माइनस ये कितना है 7, और ये माइनस, और ये कितना है 7 और 7, 14 में से 4 जाएगा तो कितना रह जाएगा, ये 10 रह जाएगा। और यहाँ पे ये +14। अब देखिए ये 13 अब ये इसको खोलेंगे तो यहाँ खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 - 11 अब ये 7 - 10, और ये +14। तो ये 13 - 7 में से 11 गया तो -4। ठीक है, और ये माइनस, ये 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा, -3, और ये +14। अब ये -3 और ये ब्रैकेट है, जब इस ब्रैकेट को खोलोगे तो ये दोनों माइनस टकराएंगे, और ये दोनों माइनस टकराएंगे तो जब भी इस तरह की टकराहट होगी इनके बीच में और कोई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट है। जैसे ही ब्रैकेट हटाओगे दोनों टकराएंगे, तो ये याद रखना है आपको, प्लस प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, और दोनों चिन्ह अलग अलग हैं तो हमेशा लॉस होगा। ठीक है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव भिड़ेंगे तो नेगेटिव 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 दोनों अगर सेम है, अगर वो भिड़ेंगे तो पॉजिटिव आंसर देंगे। ठीक है, और अगर विपरीत हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है, यानी माइनस और माइनस क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में चेंज हो जाएगा। तो 4 यहाँ क्या लिखेंगे, -4 +3 और +14। तो 14 - 3 = 17, 17 में से 4 गया तो 17 में से 4 गया तो कितना बच जाएगा, 17 में से 4 गया तो फटाफट बताइए कितना बच जाएगा, 13। ठीक है, अब 13 किसका बचेगा, प्लस का। तो क्या करना है, ये 13 प्लस का 13 माइनस का, आंसर क्या हो जाएगा, ये जैसे खोलोगे ये ब्रैकेट में ऐसे है। ठीक है, जैसे खोलोगे ये 13 - 13, आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 0। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगर आप शांति से ध्यान में रखकर बोर्ड मास के रूल का पता रख के क्वेश्चन करेंगे, इमीडिएट भी हो जाएगा, फटाफट भी हो जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन से डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा ब्रैकेट हमारा ये है, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 11 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 22। अब पॉइंट देखिए, पीछे से एक पर, पीछे से एक पर, यानी 2 पर, तो पीछे से चलेंगे 2 पर, तो 0.22 बना दिया। तो 0.22 किस में से घटाना है, 3.22 में से। तो बचेगा क्या, 3.22 में से इसको घटाओगे तो बचेगा क्या, बचेगा तो कितना, 3 ही बचेगा ना दोस्त। अब ये 3 जो है, ये 3 क्या करना है, जैसे ब्रैकेट घटाओगे, ये ब्रैकेट इस ये जो पूरा है ये 3 बना रहा है, और जैसे ही ये ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो 6 + 7 - 3, यानी कितना होगा, 7 और 6 कितना हो गया, 13, और 13 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 10। कितना बचेगा, 10। अब ये 10 भी किसका है, प्लस का, और यहाँ है 21 माइनस, तो इस तरह से, तो ये 21 - 10, आंसर क्या आ जाएगा, 11। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखिए ये जो का है, ये का किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो 5.5 - 3.5, 5 से 1/2 -3 से 1/3। ठीक है, का 1 से 5/13 +1 -2 इंटू 5 से 5, 3 से 5/2 भागचिन्ह 2 से ही 3/4, इसको सोल्व करना है हमें। तो देखो सिंपल सा कैलकुलेशन है, कैसे सोल्व करना है। पहले तो ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, इसको सोल्व करना है। तो देखो 5.5 में से 3.5 मतलब आधा इसमें भी है आधा इसमें भी, तो आधे में से आधे घटाओगे तो आधा तो निमट गया। ठीक है, अब 5 में से 3 घटा लो, कितना बच रहा है, 2। तो यहाँ से कितना बचेगा, 2। अब ये क्या करना है, का 2 का ये, अब क्या होता है जब भी एक लिखा हो और इस तरह से लिखा हो तो कुछ नहीं करना, ऊपर वाले इसको जोड़ के लिख देते हैं। तो 5 में 13 में 5 जोड़िए कितना होता है, 18, और नीचे का जो है वो उसको वैसा का वैसा ही लिख देते हैं।
ठीक है, हमेशा इस तरह से ये ध्यान रखना। जैसे 3/5 ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक लगा हुआ है, टेंशन लेनी ही नहीं है, कितना जोड़ो इसको 8, 8/5। ठीक है, इस तरह से करना है। तो ये थोड़ा सा फास्ट करने का तरीका हो सकता है। +1 माइनस, अब ये कितना है, देखो इसको पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे, 3×2 = 6, 6×5 = 11, 11/2। अब 11/2 ये यहाँ पे क्या है, भाग चिन्ह, तो इसको इंटू कर लो। ठीक है, और इसको सरल कर लो, पहले सरल करोगे तो क्या होगा, 4×2 = 8, 9×10 = 11, तो ये 11/4 होगा, तो ये क्या होगा, 4/11। इसको उल्टा कर देंगे, भाग चिन्ह के पीछे वाला उल्टा हो जाएगा, भाग चिन्ह के पीछे वाला क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये 11 से 11 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से क्या बच रहा है, 4। ठीक है, यहाँ कितना हो गया आपका, 18×2 = 36/13, और यहाँ पे +1 और 1, और ये माइनस का क्या रहेगा, -4, तो क्या रह जाएगा यहाँ पे, 36/13 -3। अब देखिए 13 एलसीएम लेंगे, 13 26 13 तिया 39, तो ये 36 - 39 कितना आ जाएगा, ये -3/13, -3/13 में नहीं है, नहीं है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तब ऑप्शन में मिस्टेक हो रहा है। फिर भी एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, अगर मुझसे कहीं गलती हो तो वो पकड़ में आ जाएगी, बट ऑप्शन भी मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, चलो करते हैं वापस। सिंपल सा है, 5.5 में से 3.5 घटाइए, 2 बचेगा, इनटू इसको क्या करना है, 13 एकम 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 18, 18/13। यहाँ तक ठीक है अपन, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसके बाद +1 करना है, फिर -2 इंटू 3×2 = 6, 6×5 = 11, तो 11/2, और पीछे वाला क्या उल्टा कर देना है, तो 4×2 = 8, 8×3 = 11, तो ये 4/11 यहाँ तक था। ठीक है ना, चलो यही है। अब क्या करना है आपको, 11 से 11 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो इधर से तो 4 बच रहा है। ठीक है, इधर से क्या बच रहा है आपका, 4 बच रहा है। ये कटेगा ही नहीं, कटेगा क्या मुझे बताइए, नहीं कटेगा ना, तो क्या होगा, 18×2 = 36, 36/13। अब ये होगा +1 -4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये -3 देगा, क्या देगा दोस्तों, -3, यानी 36/13 माइनस कितना आ जाएगा, -3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 13 26, 13 तिया 39, तो 36 - 39, तो ये आ जाएगा, इसमें से 3 घटाएंगे तो 3/13 माइनस का 3/13 ही आएगा। ठीक है, -3/13 ही आएगा। अगला क्वेश्चन, समीकरण 9 × n का 4/4 -15 × 4 = 12 में n का मान निकालिए। तो ये 9 × n का मतलब इंटू, का मतलब क्या है, इंटू 4/4, 4/4। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि 4 भाग चिन्ह 4 माइनस माइनस भाग चिन्ह 4 -15 × 4 बराबर क्या है, 12। अब देखिए यहाँ पे सोल्व करेंगे, 9 × n × 4/4, ठीक है, -15 × 4 = 60 बराबर 12, कैसे कट गया, तो क्या हो गया, 9n बराबर, इसको उधर ले जाएं तो 12 + 60, 12 + 60 कितना हो गया, 72, तो 9 × 8 = 72, आंसर क्या आ जाएगा, n बराबर 8, n बराबर 8 आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों, n बराबर 8 आ जाएगा। निम्नलिखित क्वेश्चनों को सरल कीजिए। अगला क्वेश्चन है अपना, अब देखो ऐसे क्वेश्चन करने हैं अपन को, थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पर, इंटू वाले और भाग चिन्ह वाले पे। तो पहले इसको सरल कर लीजिए, को सरल करेंगे, 3 को 1 से गुणा करेंगे, मैंने सिंपल सा बताया था, एक है टेंशन ही नहीं लेना, ऊपर वाले को जोड़ लेना है, तो कितना हो गया, 4/3। ऐसे ऊपर वाले को जोड़ लेना है, तो कितना हो गया, ये 7/4। ऐसे ही ये इसको इंटू करना है, ऊपर वाले को जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 5/3। ऐसे ही ये मेरे को इसको किस में चेंज करना है, इंटू में, और पीछे वाले का क्या करना है, पीछे वाले को उल्टा करना है, तो ये 3×2 = 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7, तो ये नीचे क्या है, 2, तो 2 जाएगा ऊपर। ठीक है,
अब ये 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से 4 2 बार कैंसिल, ठीक है, ये बचेगा। और कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा, तो ये क्या हो रहा है 4/3, और ये क्या हो रहा है आपका 5/6। अब एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, तो इसका इसमें भाग लगाएंगे, 2 बढ़ जाएगा, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 + 5 कितना हो जाएगा 13/6। 13/6 यानी 6 दूआ 12, 1/6, 2 सही 1/6। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी।